हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है कि साल 2019 में बीबीसी न्यूज ने फ्रेडी मैककॉनल नाम के एक ऐसे ब्रिटिश आदमी की कहानी दुनिया के सामने रखी जिसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक आदमी है जिसने एक बच्चे को नेचुरल तरीके से जन्म दिया है, बिना किसी यूटेरस ट्रांसप्लांट के। मगर कैसे? ये सिस्टम मार्केट में कब आया? खैर, अगर आप इससे चौंक गए हो तो अगली खबर तो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि आप जो अब तक सीखते आ रहे हो ना कि सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है, वो सरासर गलत है। जानना चाहते हो कैसे? तो बने रहना अंत तक। लेकिन क्या आपको पता है वायग्रा, जिसे साइल्डेनाफिल सिट्रेट भी कहते हैं, जो पीनस को नींद से जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फाइजर कंपनी ने एक ब्लड प्रेशर काम करने की दवाई के तौर पर बनाया था। जी हाँ, वो तो क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान उन्हें ये पता चला कि भाई ये दवाई ब्लड प्रेशर तो कम करती है, पर साथ ही नुन्नू में भी दम भरती है। बट वेट, अगर ये सिर्फ नुन्नू में दम भरती है तो इसका फीमेल्स में क्या असर होता होगा? आई थिंक इसे आगे विस्तार में डिस्कस करना चाहिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया आस्क जीएसएफ का एपिसोड। तो हमारा आज का पहला सवाल है, द सन डजंट ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, इज इट ट्रू? काइंड ऑफ। एक्चुअली हमने अपने स्कूल डेज में अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखा था कि कैसे डे और नाइट सिर्फ पृथ्वी के रोटेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं और सीजन्स उसके रेवोल्यूशन से, जो कि ट्रू भी है। मगर क्या आपको पता है, अगर हम सिर्फ अर्थ के रोटेशन पर फोकस करते हैं तो दिन और रात के बारे में सिर्फ आधी ही जानकारी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि डे और नाइट तो रोटेशन ही डिसाइड करता है, मगर सनराइज और सनसेट का डायरेक्शन रेवोल्यूशन डिसाइड करता है। लेट मी प्रूव दैट टू यू। बड़ा स्कैम लग रहा है ना? कोई बात नहीं, जानते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी सूरज के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और उसका एक्सिस अराउंड 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से 4 डेट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जून 21 सोलस्टिस, सितंबर 22 इक्विनॉक्स, दिसंबर 21 सोलस्टिस और मार्च 21 इक्विनॉक्स। अगर इन चारों डेट्स को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों इक्विनॉक्सेस के अराउंड सन ऑलमोस्ट प्रॉपर ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में ढलता है। बट अगर हम यही लॉजिक के साथ सोलस्टिस को भी एनालाइज करें तो पता चलेगा कि जून सोलस्टिस के दौरान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, जिसके कारण सूरज समवॉट नॉर्थ ईस्ट से उगता है और नॉर्थ वेस्ट में डूबता है। प्रॉपर ईस्ट टू वेस्ट वाला सिस्टम सिर्फ पूरे साल इक्वेटर पर ही होता है। अब आई नो कि आपकी क्यूरियोसिटी आपको दिसंबर सोलस्टिस पर भी रोशनी डालने के लिए कह रही होगी, तो यार उसमें भी कुछ खास नहीं होता, बस जून सोलस्टिस के ऑपोजिट होता है। साउथ ईस्ट से सनराइज होता है और साउथ वेस्ट में जाकर डूबता है। सो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि सूरज पूरब से उगता है तो उसे याद दिलाना हमारा प्यारा भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, जिससे सूरज को पूरब में नहीं बल्कि उत्तर पूरब की ओर ढूंढो। खैर, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स वर्सेस अनस्टॉपेबल फोर्स। दिस वन इज माय फेवरेट। कौन जीतेगा भाई? वेल, इस सवाल के जवाब के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला की जरूरत है, F = ma, अर्थात फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस फॉर्मूला को हम बारी बारी से इमूवेबल ऑब्जेक्ट और अनस्टॉपेबल फोर्स पर अप्लाई करते हैं ना, तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन जीतेगा? वेल, आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अप्लाई कैसे करें? क्यों ना इन दोनों चीजों को पहले डिफाइन कर लें और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि F = ma उसमें कहां और कैसे अप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बाइनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड
Download Binomo now. Link is in the description. I am a binomist. Are you? तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से कि का है ई मुंह में बाल ऑब्जेक्ट। तो गाइस, अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर जाएं, तो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम हिला नहीं सकते। नहीं, अश्लील लॉन्डो, फोकस करो, फोकस। हम यहाँ प्लैनेट स्टार जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक हम ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें खुद मूव होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जिस तरह खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटता तो खरबूजा ही है, उसी तरह हम आगे बढ़े या दुनिया पीछे, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सामने वाली चीज ही मूव करती है और हम बैठे रहते हैं। क्या हुआ? बाउंसर गया? वेल, लगा ही था। आइंस्टाइन की बात सबको हजम नहीं होती, इसीलिए लेट्स डिफाइन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट इन सिंपल टर्म्स। तो देखो भाई लोग, एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास इतना ज्यादा होता है कि हम कितना भी फोर्स लगा ले, फोर्स लगा के हमारी टट्टी क्यों ना निकल जाए, फिर भी वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यानी एक्सेलरेशन इज शून्य। अब अगर इसे मैं F = ma के कॉन्टेक्स्ट में कहूं, तो मास है इन्फिनिट और एक्सेलरेशन है 0। सो इन्फिनिटी इंटू 0 बन जाता है, जी हाँ, 0। तो अब जब हमें इमूवेबल ऑब्जेक्ट की ताकत पता चल चुकी है, लेट्स मूव ऑन टू अनस्टॉपेबल फोर्स। सो अनस्टॉपेबल फोर्स का मतलब क्या होता है? वेल, इट कैन बी दैट फोर्स जो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसे इन्फिनिट स्पीड से एक्सेलरेट कर सके, यानी मास भी इन्फिनिट है और एक्सेलरेशन भी इन्फिनिट होगा। अब अगर इन इन्फिनिट वैल्यूज को F = ma में डालें, तो अनस्टॉपेबल फोर्स की ताकत भी निकलकर सामने आती है, जी हाँ, इन्फिनिट। तो क्या होगा जब इमूवेबल ऑब्जेक्ट की 0 फोर्स इन्फिनिट अनस्टॉपेबल फोर्स से टकराएगी? वेल, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फिजिक्स में जब भी कोई दो चीजें कोलाइड होती है तो उनका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है, और इसीलिए अगर हम 0 फोर्स को इन्फिनिट फोर्स से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 0, यानी दोनों एक दूसरे को फाइनली नलिफाई कर देंगे और हमें मिलेगा बस बाबा जी का ठुल्लू। इसीलिए लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर और चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ कैन अ मैन गेट प्रेग्नेंट? साल 2019 की बात थी। बीबीसी न्यूज ने एक ऐसे ही पिता की कहानी दुनिया के सामने लाई जो 30 साल की उम्र में गर्भवती हो गया था और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस पिता का नाम था फ्रेडी मैकडोनल, जो यूके में रहता था। अब वैसे तो प्रेग्नेंट मेल की जब भी बात निकलती है तो हर बार फ्रेडी का नाम ही जुबान पर आता है, मगर क्या आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में टोटल 22 मेल्स ने बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? वेल, अगर शॉर्ट और सिंपल वे में आपको बताऊं ना, तो एक मेल प्रेग्नेंट हो सकता है या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेल किस कैटेगरी में आता है। यानी क्या वो पैदाइशी मेल है या एक ट्रांसजेंडर मेल है जो पहले फीमेल था बट सर्जरी की मदद से मेल बना। अब टेक्निकली इन दोनों कैटेगरीज में से सिर्फ जो सेकंड कैटेगरी है यानी ट्रांसजेंडर मेल्स, सिर्फ वो ही बेबीज को जन्म दे सकते हैं, पैदाइशी मेल्स नहीं। अब ऐसा क्यों है? तो भाई इसका मेन रीजन है बायोलॉजी। प्रेगनेंसी के लिए एक ह्यूमन के शरीर में दो चीजें बेहद जरूरी होती है, यूटेरस या माँ की कोख और ओवरीज, क्योंकि ओवरी अंडा देती है और अंडा फर्टिलाइज होने के बाद यूटेरस में आके मल्टीप्लाई होता है। अब एक पैदाइशी मेल में तो ये दोनों ही नहीं होते, जिसके कारण वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि अब तक जितने भी मेल्स प्रेग्नेंट हुए थे ना, इंक्लूडिंग फ्रेडी मैकडोनल, वो सारे ही ट्रांसजेंडर मेल्स थे। पर क्या इसका मतलब ये है कि कुछ पैदाइशी मेल्स का बच्चों को अपने पेट में पालने का सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा? अब आई एम नॉट श्योर कि ऐसे सपने आखिर एक मेल देखेगा ही क्यों, बट अगर देखता हो तो इज इट द एंड? तो यार देखो, ऐसा नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे बहुत से लोग लेमैन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कहते हैं, उसके वन ऑफ द पायोनियर्स रह चुके डॉक्टर रॉबर्ट विंस्टन का ये कहना है कि अगर हम एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक पैदाइशी मेल के एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट करें और उसके प्लेसेंटा को मेल के किसी इंटरनल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन से कनेक्ट करें, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। रही बात डिलीवरी की, तो आपको तो पता ही है बच्चा कहां से निकलेगा। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी सिजेरियन सेक्शन से। भैया, इतनी भी क्रिएटिव सोच रखने की कोई जरूरत नहीं है। बट एनीवे, अभी से ही तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर विंस्टन ने प्रोसीजर कहा है उसे एक्टोपिक इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसे अब तक एक भी बार पैदाइशी मेल्स पर ट्राई करके देखा नहीं गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मेल्स और फीमेल्स के एब्डोमिनल कैविटीज में अंतर होता है, जिसके कारण कभी अगर किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में शिफ्ट भी हो गया, तब भी उस माँ और बच्चे दोनों के बचने के
चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर इसी के बेसिस पर हम मेल्स के एब्डोमेन में बच्चे को इम्प्लांट करने जाए तो हो सकता है कि उससे बाप और बच्चे दोनों की जान चली जाए, क्योंकि मेल्स का बॉडी इस तरीके से डेवलप नहीं होता। और इसीलिए लेट्स नॉट गो दैट वे फॉर नाउ। और इसीलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है व्हाट इफ अ वुमन टेक्स वायग्रा। साल 1998 की कहानी सुनाता हूँ। ये वो साल था जहां एक तरफ भारत अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को दुनिया के सामने पेश कर रहा था, उसी साल ब्रिटिश कंपनी फाइजर दुनिया के सामने अपना रॉकेट खड़ा करने वाला ड्रग पेश कर रहा था, जिसका नाम था वायग्रा। अब वायग्रा मेल्स में क्या काम करता है ये तो आप अच्छी तरह जानता है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो असल में कैसे अपने छोटे भाई को मोटिवेट करके उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है। और जब तक ये नहीं पता होगा तब तक फीमेल्स के शरीर में ये ड्रग क्या तबाही मचाएगा ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए चलिए सबसे पहले ऊंचाई के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर गहराई के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल्स में जो पीनस होता है ना, वो बेसिकली दो ही काम करता है, यूरिनेशन यानी मूत्र विसर्जन और इजैकुलेशन यानी बलम पिचकारी। इस बलम पिचकारी के लिए 3 चीजें सीक्वेंस में होना बेहद ही जरूरी होता है। ब्रेन में सेक्सुअल अराउजल यानी ठड़क चढ़ना, नंबर 2 लिंग का सावधान पोजीशन में खड़े रहना, एंड देन थर्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन जैसे कि इजैकुलेशन। अब इसमें वायग्रा जो है ना, वो बेसिकली सेकंड स्टेप में मदद करता है यानी इरेक्शन में। आइए जानते हैं कैसे। तो भाई लोग, जब भी हम मेल्स किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा ब्रेन एराउज्ड हो जाता है और अपने नर्व फाइबर्स के जरिए पीनस के आसपास मौजूद नर्व सेल्स को सिग्नल भेजने लगता है। ये सेल्स इन टर्न नाइट्रिक ऑक्साइड बनाकर पीनस के सेल्स को ग्वानिलाइड साइक्लेज यानी जीसी एंजाइम तैयार करने का हुक्म देते हैं। ये एंजाइम तैयार होते ही सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद जीटीपी यानी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट सीजीएमपी में कन्वर्ट करने लगता है, जो छोटे भाई के मोटिवेशन में सबसे बड़ा योगदान प्ले करता है, क्योंकि यही वो शागिर्द है जो पीनिस के कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम के सिगार शेप्ड ट्यूब के दरवाजे खोलकर उसमें खून भरता है। खून भरने से ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा किसी गुब्बारे की तरह फूल उठता है और हमारा पीनस हार्ड हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साइमल्टेनियसली यही पीनस के सेल्स एक और एंजाइम भी बना रहे होते हैं, जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेस यानी पीडीई। अब वैसे तो पूरे बॉडी में 11 तरह के पीडीईज बनते हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ पीडीई 5 पर फोकस करेंगे, जो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में ही बनता है। ये पीडीई 5 बेसिकली एक विलन की तरह काम करता है, जो सीजीएमपी को ब्लॉक करके पीनस को खड़ा होने से रोकता है। सो बेसिकली यहाँ पर एक युद्ध चल रहा होता है बिटवीन एंजाइम जीसी जो सीजीएमपी को बनाता है और एंजाइम पीडीई 5 जो सीजीएमपी को ब्लॉक करता है। और इसमें एंजाइम जीसी सिर्फ तभी तक ही टिकता है जब तक आपका दिमाग ठरक के नशे में चूर हो, और जैसे ही आपका मन डाइवर्ट हुआ यानी फोकस गया, पीडीई 5 जीत जाता है और आपका नुन्नू बेचारा हार कर डीमोटिवेट हो जाता है। पर फिर इसमें वायग्रा कहां पर काम आता है? तो भाई वायग्रा पर्टिकुलरली इस पीडीई 5 पर ही अटैक करता है, यानी विलन ही खत्म तो सीजीएमपी बिना रोक ठोक पीनस को खून सप्लाई करता ही रहेगा और उसे खड़ा रखेगा। बट वेट, अगर वायग्रा सिर्फ सेक्स ऑर्गन में ही खून सप्लाई करता है तो विमेन पर इसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा? राइट, यही सवाल है। वेल, काइंड ऑफ पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो 2003 की एक स्टडी के अनुसार वायग्रा ने टेस्ट वुमेन में सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के अलावा बस कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स ही शो किए थे, जैसे कि हेडेक, ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइवेट एरिया में रशिंग या रेडनेस, नोजिया या उल्टी जैसा फील होना, राइनाइटिस यानी जेनिटल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन होना, एटसेट्रा। मगर फिर भी यूएस के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन एफडीए ने इसे औरतों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। और इसीलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। समर में दिन बड़ा, रात छोटी, और विंटर में रात बड़ी और दिन छोटा, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखना, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।